मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मुझे पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द था। आज भी मैं अपना पेट पकड़ कर बैठी हुई थी जब अम्मी परेशानी से मेरे पास आई। अरे बीनश, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आज भी तुमने कॉलेज नहीं जाना क्या? अम्मी की बात पर मैंने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। अम्मी, मुझे बहुत ही शदीद दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या मसला है। दिन ब दिन ये दर्द बढ़ता जा रहा है। अरे बेटा, तो जो दवा मैंने कल डॉक्टर से लाकर दी थी तुमने वो खाई थी? अम्मी, मैंने वो दवा खाई थी मगर फिर भी मुझे आराम नहीं आ रहा। ये सरकारी अस्पताल में तो डॉक्टर्स ना सही से चेक करते हैं ना बीमारी की तशखीस करते हैं, और गरीब बंदा जाए तो कहाँ जाए। अम्मी बड़बड़ाने लगी थी, फिर कहने लगी, ये काम करती हूँ, आज मैं तुम्हें प्राइवेट अस्पताल लेकर जाती हूँ। है तो इस शहर का सबसे महंगा और बड़ा अस्पताल, मगर वहाँ इलाज अच्छे से हो जाएगा। अम्मी की बात पर मैं उठकर बैठ गई थी। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं इतने बड़े प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाऊंगी। हमारे पास जो भी पैसे होंगे वो सारे अस्पताल में खर्च हो जाएंगे। अम्मी कहने लगी, बेटा फिर क्या किया जाए? इसके अलावा मेरे पास तो कोई हल नहीं है। कितने दिनों से तुम बीमार हो और मैं ये चीज़ देखकर बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती। इंसान अपनी औलाद के लिए कमाता है। तुम्हारे अब्बू ने भी कहा था कि मैं अच्छे अस्पताल में लेकर जाऊं, और फिर सुबह 10 बजे अम्मी मुझे लेकर अस्पताल की तरफ चल पड़ी थी। हम लोग जैसे ही अस्पताल के सामने पहुंचे तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई थी, उसके हाथ में लाठी थी। वो लाठी के सहारे अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ था। रास्ते में अम्मी ने मुझे बताया था कि इस अस्पताल में गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। इस अस्पताल का मालिक बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं तो वो उनसे एक पैसा भी वसूल नहीं करते। अल्लाह करे कि आज मालिक अस्पताल में हो तो हम उनसे बात कर लेंगे। मैं भी दिल में दुआ करने लगी थी ताकि हमारे पैसे खर्च ना हो। बाबा इतनी मुश्किल से कमाते थे और अगर सारे पैसे एक ही दिन में उड़ा देते तो मुझे बहुत दुख होता। वो बूढ़ा आदमी हमारे साथ साथ ही चल रहा था। उसने एक बार पलटकर हमारी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे की तरफ चलने लगा। अब हम रिसेप्शन पर पहुंच गए थे। वहां सबसे पहले वो बूढ़ा ही खड़ा था। नर्सेज ने उसे देखा तो नाराजगी और हकारत से देखते हुए कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम बूढ़े फकीर मांगने वाले, यहाँ पर मांगने वालों का क्या काम? तुम जाओ यहाँ से। अगर बड़े साहब ने देखा तो वो तुम पर गुस्सा करेंगे और तुम्हारे साथ साथ हमें भी डांटेंगे। तुम्हें तो किसी खराती अस्पताल में जाना चाहिए। नर्सेज की बातें सुनकर मैं और अम्मी भी दंग रह गए थे। कितना गरूर और उनके अंदाज में, कितने तलख अंदाज में वो उस बूढ़े आदमी से मुखातब थी। इस आदमी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो हकलाते हुए कहने लगा, मैं गरीब हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, कितने सालों से बीमार हूँ। किसी ने बताया है कि इस अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है, तो उसकी वजह से मैं आ गया। आप लोग मुझ पर रहम करें, मेरा भी मुफ्त में इलाज कर दें। मगर नर्सों ने गोया नाक पर से मक्खी उड़ाई थी। हम उस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जाओ यहाँ से, फ्री वार्ड की तरफ चले जाओ। वहाँ पर कोई डॉक्टर होगा, उसे पूछ लेना। हमें तुम्हें उससे आगे भेजने की इजाज़त नहीं है। वो बेचारा एक तरफ होकर बैठ गया था। मैंने अपने नाम की पर्ची बनवाई और फिर हम एक डॉक्टर के कमरे में आ गए थे। वो एक दरमियानी उम्र का डॉक्टर था। उसने नहायत ही गौर से मेरी तरफ देखा और फिर पूरी तवज्जो से उसने मेरा मुआयना किया। मेरे टेस्ट भी लिख कर दिए। टेस्ट भी अस्पताल से ही करवाए गए थे। मैं जानती थी कि यहाँ पर एक लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा और अम्मी की सारी जमा पूंजी जो कितने वक्त से वो एक एक करके साइड पर रख रही थी, वो सारी एक ही दिन में अस्पताल में खर्च हो जाएंगी। मुझे ये सोच कर ही बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मेरी हालत की बद्दुआ नहीं ली जा रही थी जब डॉक्टर ने कहा कि आज हम आपसे एक भी पैसा वसूल नहीं करेंगे। हमें आप जैसे सफ़ेद पोश लोगों का मुफ्त में इलाज करने की हिदायत की जाती है, मगर आपके लिए हमारे पास एक बुरी खबर है। डॉक्टर की पहली बात सुनकर जहां पर हम दोनों खुश हो गए थे, अगली बात सुनकर हम दोनों ही दंग रह गए। डॉक्टर कहने लगा, आपको गुर्दे का मसला, आपके गुर्दे में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया और इसके अलावा और भी कुछ मसाइल हैं जिसके लिए हमें आपका अभी इसी वक्त ऑपरेशन करना होगा। मैं तो ये सुनकर ही डर गई थी। अम्मी की तरफ देखा तो उनके चेहरे के तासरात भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थे। हम दोनों ही एकदम परेशान हो गए थे। मगर डॉक्टर साहब, मुझे क्या हुआ है जो आप इतनी अर्जेंटली मेरा ऑपरेशन करने का फैसला कर चुके हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? डॉक्टर ने एक लम्हे को सर झुकाकर कुछ सोचा, फिर कहने लगा, आप लोग परेशान मत हो, इतना संगीन मसला नहीं है। बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा और ये ऑपरेशन भी हम अपनी तसल्ली के लिए करेंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। अम्मी कहने लगी,
मैं पहले अपने शोहर को कॉल कर लूँ, उनसे मशवरा ले लूँ वो क्या कहती हैं। डॉक्टर कहने लगा, आपको किसी से भी मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि ज़्यादा वक्त बीत जाए, हमें हमारा काम करने दें। हम जब मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाएंगे तो आप जिसको मर्जी कॉल करें, मगर अभी आप वक्त ज़ाया मत करें, आपकी बेटी के लिए खतरनाक है। मैं तो जो सुनते ही रोने लगी थी, मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह जा रहे थे और अम्मी भी यकदम ही परेशान हो गई थी। उन्होंने आज तक कोई काम भी अब्बू की मर्जी के बगैर नहीं किया था। कहाँ जाके मेरा ऑपरेशन करवाना, ये तो बहुत बड़ा फैसला था। वो अब्बू के बताए बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर कैसे कर सकती। तभी मेरा इस बूढ़े आदमी की तरफ ध्यान चला गया, जो बेचारा कितनी मुश्किल से यहाँ तक आया था। मैंने डॉक्टर से उस बूढ़े आदमी का जिक्र किया तो वो कहने लगा, दिन में हज़ारों लोग आते हैं, आप उनकी फिक्र मत करें। इन लोगों को सिर्फ चंदा लेने से गर्ज होती है, इसीलिए वो इस कदर ड्रामे करते हैं। मगर न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि वो बूढ़ा सच में ही मजलूम था और शायद वो अपना इलाज करवाने के लिए ही अस्पताल में आया था। उसने भी मुफ्त इलाज का सुना होगा, तभी तो बेचारा इस आस और उम्मीद लेकर यहाँ पर आ गया। मगर ये डॉक्टर जो हों कि उसके साथ सीधे मुंह बात करने पर तैयार नहीं थे। मेरे ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई थी, मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे। डॉक्टर साहब आपस में सरगोशियों में न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। उनकी कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, मगर मुझे इस सब से डर जरूर लग रहा था। और फिर एक डॉक्टर मेरे पास आया, कहने लगा, आप परेशान मत हो, सब कुछ बिल्कुल आराम से हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको दर्द तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बस आप खुद को रिलैक्स रखें। वो पेशा वराना अंदाज में उससे बात कर रहा था। उससे बात करके आहिस्ता आहिस्ता मेरा डर दूर होने लगा था। जैसे ही वो लोग ऑपरेशन की तैयारी करके मेरे करीब आए तो तभी बाहर से भागते हुए एक नर्स आई थी। उसने कहा कि बड़े साहब आए हैं, वो अस्पताल का मुआयना कर रहे हैं। जो सुनना था कि डॉक्टर्स के चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या कहा बड़े साहब, क्या वो वाकई यहाँ है? एक दूसरे डॉक्टर जिसने मुझे मशवरा करने से रोका था, उसकी आवाज़ में गहरी तशवीश थी। नर्स जल्दी से बोली, जी डॉक्टर साहब, वो नीचे इमरजेंसी वार्ड से मुआयना करते हुए ऊपर आ रहे हैं। वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। उन्होंने फौरन मुझे आप सबको खबर देने को कहा था ताकि ताकि सब चीज़ें ठीक हो जाएं। उसने आखिरी फिक्रा लरजती हुई सरगोशी में कहा। नर्स की बात खत्म होती ही तमाम डॉक्टर्स ने मुझे वहीं ऑपरेटिंग टेबल पर लिटा छोड़ा और कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगा दी। उनकी उजलत, उनकी सरासमगी मुझे एक बड़ा खतरा महसूस करा रही थी। अरे डॉक्टर, क्या हुआ? मेरा ऑपरेशन तो बाकी है। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज़ उनके लिए बेमानी थी। वो सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में बेतहाशा भाग रहे थे। एक लम्हे में ऑपरेशन थिएटर मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका था। मैं एक ठंडी चमकती हुई मेज पर तना थी। मेरे बाजू पर प्रांथेसिया की सुई चुभोई जा चुकी थी और अब वो सब मुझे बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो चुके थे। मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई और खौफ एक सर्द लहर मेरे दिल में बैठ गया। अम्मी, अम्मी कहाँ है? मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा। ऑपरेशन थिएटर की दीवारें, फौलादी हालात और सर्जिकल मेज की खामोशी चीख चीख कर मुझे किसी गैर मामूली खुफिया खतरे से खबरदार कर रही थी। मेरी आंखों से बेबसी के आंसू जारी हो गए। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ऑपरेशन की तैयारी की वो तेजी, वो सख्त लहजा जो डॉक्टर ने अम्मी को मशवरा लेने से रोकने के लिए अपनाया था, अब सब मेरे सामने एक बड़ी साजिश की कड़ियाँ बनाता जा रहा था। मैंने भी मुश्किल अपने आप को समेटा। मेरे जिस्म में शदीद कमजोरी और खशी की कैफियत थी। शायद एनेस्थीसिया की वजह से मैं डरते डरते ऑपरेशन टेबल से नीचे उतरने की कोशिश की और मुश्किल ज़मीन पर खड़ी हो गई। मेरे पाँव में जान नहीं थी, मगर मेरे जीने की जिबल्लत ने मुझे वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई मैं ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। राहदारी भी अजीब तरह से खाली थी। ऐसे लगा जैसे अस्पताल के इस हिस्से में हर कोई ज़ेरे ज़मीन हो गया। मेरी नज़रें बेचैनी से अम्मी को ढूंढ रही थी, मगर वो कहीं नजर ना आई। मैं हौले हौले आगे बढ़ी और हर आवाज़ पर मेरा दिल दहल जाता था। अचानक मुझे नीचे की मंजिल से कुछ छोर दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें और फिर जोरदार दमक सुनाई दी। मैं मजीद खौफजदा हो गई, मगर ये तो जस्टिस की आखिर बाहर क्या हो रहा है, मुझे खींचता चला गया। मैं सीढ़ियाँ उतरकर ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ी तो वहाँ का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। बाहर अस्पताल के दाखिली दरवाजे पर पुलिस की दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी थी और वर्दी पोश एहलकार तेजी से अस्पताल के अंदरूनी हिस्सों की तलाशी ले रहे थे। नर्सें और कुछ दूसरे अमले के लोग एक कोने में सहमे हुए खड़े थे, जबकि हमारे डॉक्टर्स, जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले मसीहा समझ रही थी, उन सबको पुलिस एहलकार जबरदस्ती थामे हुए थे। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी नहीं, बल्कि पकड़े जाने का खौफ था। ये मंजर किसी ड्रामाई गिरफ्तारी से कम नहीं था। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने एक नर्स से पूछा जो खौफ से कांप रही थी। वो बस हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने का इशारा कर सकी और उसकी आंखों में आंसू थे।
मैंने अपनी अम्मी को ढूंढा, मुझे रिसेप्शन के करीब एक बेंच पर बैठी नजर आई। उनके हाथ में फ़ोन था और वो अब्बू से बात कर रही थी। उनका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो इतनी परेशान थी कि मेरे बाहर आने का इन्हें एहसास भी नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो बिजली की तरह उठी और दौड़कर मेरे पास आई। बीनश, तुम यहाँ, तुम कैसे हो? वो डॉक्टर तुम्हें क्यों छोड़कर चलेगी? क्या हुआ? अम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से तशवीश और बेचैनी के आंसू बहने लगे। बेटा, मैंने तुम्हारे अब्बू को सब बताया। उन्होंने कहा कि जब तक वो ना आ जाए किसी को ऑपरेशन नहीं करने देना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बाहर आकर देखा तो जो सब हंगामा हो रहा था। हम दोनों इस अफरा तफरी में एक दूसरे के साथ खड़े थे। जब मेरी नज़र इस हजूम में पड़ी, एक बहुत ही गैर मुतवक्के शख्स पर पड़ी। वो बूढ़ा आदमी, वही बूढ़ा आदमी जिसको सुबह नर्सेज ने हकारत से डांट कर भगा दिया था और कहा था कि इसे खराती अस्पताल में जाना चाहिए। वो अब एक दीवार के सहारे खड़ा था, मगर अब वो कोई बुखारी नहीं था, बल्कि एक तमाशाई था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी। अचानक उसने दीवार का सहारा लिया और अपने सर से मसनूई तौर पर झुके हुए बालों की विग उतार कर जमीन पर फेंक दी। फिर उसने अपनी झुकी हुई कमर को सीधा किया। उसका कद लंबा हो गया और उसके बाद उसने नहायत तेजी से अपने चेहरे से एक झुर्रियों भरी सफेद मसनूई दाढ़ी और गाल की साखत को खींचकर उतार फेंका। उसके साथ ही उसके हाथ में मौजूद लाठी जमीन पर गिर गई। मेरी सांस हल्के में अटक कर रह गई। मैंने देखा वो कोई बूढ़ा फकीर नहीं था, बल्कि एक नहायत ही सेहतमंद वजीह जवान लड़का था, जिसकी उम्र 30 के आसपास होगी। उसकी आंखों में जहानत और एक शदीद गुस्से की लहर थी। वो कोई ड्रामाई फनकार नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ नगरान था। मेरी अम्मी ने भी ये मंजर देखा। उनके मुंह से बेख्तियार निकला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कौन है? क्या ये सब ड्रामा था? इसी लम्हे एक पुलिस अफसर दौड़कर उस नौजवान के पास आया और कहा, सर, आपका मंसूबा कामयाब रहा। हमने आपके हुक्म के मुताबिक अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और उनके मुआवन अमले को आर्गन ट्रैफिकिंग के शोबा में हिरासत में ले लिया। तमाम रिकॉर्ड्स और शवाहद कब्जे में लिए जा रहे हैं। इस नौजवान ने, जो अब भी अपनी मसनूई चीज़ें समेट रहा था, मेरी तरफ देखा और फिर सर्द लहजे में पुलिस ऑफिसर से कहा, बहुत अच्छे जी, ऑपरेशन थिएटर की तरफ क्यों गए थे? क्या कोई ऑपरेशन शुरू हो चुका था? सर, अभी एक खतून मरीजा अंदर थी, लेकिन हमने डॉक्टर्स को वक्त पर पकड़ लिया। मरीजा बाहर आ गई है, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। जो सुनकर वो नौजवान तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। अब वो मेरे लिए अस्पताल का ताकतवर मालिक था। मैं और अम्मी खौफ और हैरत के मारे सख्ते में आगे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अस्पताल के अंदर ऐसे भयानक राज छुपे होंगे। उसने एक गहरी नज़र मुझे देखा, फिर मेरी घबराई हुई माँ की तरफ देखा और नहायत मतानत से पूछा, आप कौन हो और यहाँ कैसे आई? और आपका ऑपरेशन क्यों होने वाला था? अम्मी ने कांपती हुई आवाज़ में पूरी कहानी सुनाई और किस तरह क्लिनिक से आराम ना मिलने पर वो यहाँ आई और किस तरह डॉक्टर ने मामूली तकलीफ को गुर्दे के शदीद इन्फेक्शन का नाम देकर फौरन ऑपरेशन का फैसला सुना दिया और मशवरा करने की भी इजाज़त नहीं दी। वो नौजवान मालिक, जिसने बेस बदल कर अपने अस्पताल की हकीकत जानने की कोशिश की थी, ने मेरी बात सुनी तो उसके चेहरे पर गम और गुस्से की एक मिली जुली कैफियत उभरी। उसकी आंखों में पछतावा था कि वो अपने ही बनाए गए नेक अदारे में न डाकुओं को पनाह दे रहा था। वो गोया, ओह, मैं समझ गया, ये डाकू मसीहा के रूप में बैठे थे। आप बिल्कुल सही वक्त पर बची। मैंने खुद को बूढ़ा बनाकर अस्पताल में दाखिल होने का फैसला किया, ताकि मैं उनकी असलियत देख सकूं कि ये गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं। मैंने सुना था कि मेरा अमला गुरूर और तकब्बर में मुब्तला है, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस कदर घिनौना काम कर रहे होंगे। उसने सरगोशी के अंदाज में अपनी बात जारी रखी, जिसमें शदीद गुस्सा भरा था। आपने बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया। ये लोग यहाँ इलाज नहीं बल्कि तजारत कर रहे थे। ये डॉक्टर से मामूली सी बीमारी को जुबाज बनाकर मरीजों के टेस्ट में हेरा फेरी करते थे और फिर इनके जिस्म से गुर्दे, जिगर और दूसरे कीमती औजार निकाल कर इन्हें बैनुल-अक़वामी ब्लैक मार्केट में लाखों में बेच दिया करते थे। शायद आपके साथ भी यही होने वाला था। गुर्दे में मामूली इन्फेक्शन का ड्रामा एक बहाना था, ताकि वो आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर आपके जिस्म से औजार निकाल कर आपकी जान का सौदा कर सकें। ये लोग इंसानी जिंदगी को सुधा करते। ये सुनकर अम्मी के मुंह से खौफ की एक चीख निकल गई और मैं सख्ते में आ गई। मेरा सारा जिस्म सर पड़ चुका था। मुझे महसूस हुआ कि मैं एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश के दहाने से वापस आई हूँ। वो तलख लहजा जिससे डॉक्टर ने अम्मी को मशवरा लेने से रोका था, अब उसकी भयानक वजह सामने आ चुकी थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई वक्त ज़ाया हो और उनका शिकार बचकर निकल जाए। वो नौजवान मालिक फौरी तौर पर एक दूसरे पुलिस ऑफिसर से मुखातब हुआ, उनको फ़ौरन दूसरे शोबे में शिफ्ट करें और दोबारा मुकम्मल गैर जानबदार टेस्ट कराएं। मेरे अस्पताल में जो नया और ईमानदार अमला है,
और उनसे उनकी बीमारी की सही तशखीस करवाई। हमें फौरी तौर पर एक दूसरे वार्ड में ले जाया गया, जहाँ अस्पताल के मालिक ने अपनी निगरानी में मेरे तमाम टेस्ट करवाए। उसने एक लम्हे के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। वो मेरी माँ से मुसलसल बातें करता रहा और अपने अमले की तरफ से माफ़ी मांगता रहा। कुछ देर बाद खुद मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर आया। उसने नरमी से मेरी और अम्मी के सर पर हाथ रखा और कहा, आप दोनों बिल्कुल परेशान ना हो। डॉक्टर्स की पहली रिपोर्ट बिल्कुल झूठी। आपके गुर्दे में महज एक मामूली सा इन्फेक्शन है, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहती हैं। ये सिर्फ आम एंटीबायोटिक्स और कुछ दर्द कुछ अद्वियात से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी बड़े ऑपरेशन की तो बात ही नहीं, बल्कि मामूली सी सर्जरी भी जरूरी नहीं थी। इसकी बात सुनकर जैसे हमारे जिस्म में नई रूह फूंक दी गई हो। मैंने पहली बार दिल से सुख का सांस लिया और मेरी आंखों में तशक्कर के आंसू आ गए। उस वक्त मुझे ये हकीकत मालूम हुई कि डॉक्टर्स के रूप में भेड़िए भी होते हैं, वो जो सफ़ेद लिबास पहनकर मसीहा कहलाते हैं और लोग जिनकी पूजा करते हैं, और वो दर हकीकत मौत के सुधाकर होते हैं, जो ज़रूरतमंद और मजबूर लोगों की लाचारी का फ़ायदा उठाते हुए उनकी जान का सौदा करके अपने बैंक अकाउंट्स भरते हैं। ये वो लोग थे जो खिदमत नहीं बल्कि जुर्म कर रहे थे। ये जानकर मुझे इस अस्पताल के मालिक पर और भी ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ कि उसने पैसा कमाने की बजाय अपनी ईमानदारी को और इंसानियत की कदर को तरजीह दी। उसने अपने अस्पताल की बदनामी को दांव पर लगाकर बेस बदला खतरा मोल लिया, और जब उससे अपने अस्पताल के अमल की घिनौनी हकीकत का पता चला तो उसने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया और तमाम मुजरम डॉक्टर्स और अमले को फौरन कानून के हवाले करके जेल भिजवा दी। उसने सफ़ेद पोश डाकुओं का खात्मा कर दिया। मालिक अस्पताल का नाम अदनान था और वो बहुत ही अमीर और सफ़ेद पोश घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसका मकसद महज पैसा कमाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा अदारा बनाना था जहाँ बिला तफरीक सबका इलाज हो। उसने कहा, मुझे न डॉक्टरों ने मेरे इस मकसद को शर्मसार कर दिया था। इंसान अपनी औलाद के लिए ही कमाता है और मैं ये अस्पताल इन लोगों के लिए चला रहा था जो इलाज की ताकत नहीं रखते। अदनान ने हमें बताया कि इन बदनवान डॉक्टरों ने अस्पताल के कवायद में हेरा फेरी की थी और सफ़ेद पोश खानदानों को भी मामूली बीमारियों के बहाने शिकार बनाते थे। वाकई के कुछ दिन बाद जब हम वहाँ से डिस्चार्ज हो रहे थे, हमें पता चला कि इस नौजवान बाहिम्मत अस्पताल के मालिक अदनान ने अपने अस्पताल में एक नया अमला भर्ती किया था जो इस तरह की ईमानदार, नेक और खिदमत खलक जज्बा रखता था। अब इस अस्पताल में ज़रूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता था और कोई गरीब शख्स भी इलाज के लिए हकारत का निशाना नहीं बनता था। उसने इस अस्पताल का नाम बदलकर मसीह अस्पताल रख दिया। वो बूढ़ा आदमी दर हकीकत एक हक़शनास इंसान दोस्त अस्पताल का मालिक निकला, जिसने अपने इस इकदाम से ये साबित कर दिया कि असल दौलत ज़मीर की ईमानदारी है, ना कि बैंक बैलेंस की फरावानी। और जो हमारे एक मामूली दर्द ने एक बड़े माफिया का पर्दाफाश कर दिया और हमें एक ऐसे मसीहा से मिलवाया जो बेस बदल कर अपने अदारे की सफाई कर रहा था।